बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 22 नवंबर और दिन है जुम्मे का। नाज़रीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीलॉग है आज का, क्योंकि आज के वीलॉग में बुशरा बीबी का जो कल से एक वीडियो पैगाम चल रहा है, और इस वीडियो पैगाम के बाद इमरान खान साहब को डैमेज करने की जो कोशिश की जा रही है, इसको ना सिर्फ मैं काउंटर करूंगा बल्कि आपको ये बताऊंगा कि बुशरा बीबी का जो इशारा था वो असल में सऊदीया की तरफ नहीं था। एक तो जनरल बाजवा का उन्होंने नाम लिया और दूसरा कुछ और किरदार थे जिनकी जानिब उनका इशारा था। लेकिन कल से इस बयान को लेकर इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इमरान खान के अगेंस्ट, और डैमेज करने की कोशिश की जा रही है, और ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से इस बयान को इस्तेमाल करके सऊदीया के ज़रिए अमेरिका से जो ताल्लुकात हैं वो इमरान खान साहब से मुतल्लिक जो है वो पॉलिसीज़ चेंज करने के हवाले से उनको रोका जाए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीलॉग होने जा रहा है, और जो मैं तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा, इस पर आपसे भी गुजारिश है कि इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि ये एक क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से जो आवाज़ें हैं बुशरा बीबी साहिबा के अगेंस्ट वो उठ रही हैं, लेकिन उनका बयान असल में ये नहीं था। बयान उनकी जानिब से कुछ और दिया गया और समझा इस वक्त कुछ और गया है, और उसको मैनिपुलेट जो है वो किया जा रहा है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स है, मैं आपको बताऊंगा। फिर दूसरे नंबर पर जैसे ही बुशरा बीबी ने यह बयान दिया है, आज बुशरा बीबी साहिबा के 190 मिलियन पाउंड केस में नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो हैं वो जारी हो गए हैं। तो जो ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा था ना जी कि बुशरा बीबी ने इमरान खान पर ही लंका ढा दी है, और उन्होंने तो ताकतवरों को एक जो है वो लाइन जो है वो फ्राहम कर दी है इमरान खान के अगेंस्ट। तो अगर ऐसा था तो बुशरा बीबी के जो वारंट है वो क्यों जारी हुए, इस पर भी मैं कुछ तफसीलात हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी बुशरा बीबी साहिबा जो है इनके बयान की तरफ मैं आता हूँ। देखें बुशरा बीबी साहिबा ने क्या बयान दिया। एक तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब किसी से बदला नहीं लेंगे। फिर उन्होंने कहा कि एहतजाज की कॉल इमरान खान की रिहाई तक ख़त्म नहीं होगी, एहतजाज जारी रहेगा। अच्छा, इन दोनों नुक्तों के ऊपर मैं आता हूँ, क्योंकि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ते हैं। ये जो इमरान खान ने कहा है ना कि मैं किसी से बदला नहीं लूँगा, असल में जो गारंटी मांगी जा रही है ना इमरान खान से, तो इमरान खान ने वो बात कह दी है, लेकिन इमरान खान से ये कहा जा रहा है जी कि आप कह तो रहे हैं लेकिन इसकी गारंटी क्या होगी। मैं इन दोनों चीज़ों की तरफ भी आता हूँ, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट नुक्ता है मेरे इस व्लॉग का, जो बुशरा बीबी साहिबा का वो बयान था जिसको जो है वो मैनिपुलेट करके तो सऊदीज़ की तरफ ले जाया जा रहा है, उसकी तरफ मैं आता हूँ। देखें बुशरा बीबी साहिबा ने ये कहा था जी कि इमरान खान साहब जब गए मदीना शरीफ और वहाँ पर नंगे पाँव गए, और जब वहाँ से वो वापस आए तो हमें ये पता चला कि जनरल बाजवा को किसी ने जो है वो कॉल की और कहा जी कि हम तो इस मुल्क में शरीयत नाफिज करना चाहते हैं, और तो आप जो है वो ये किसको उठाकर लेकर आ गए हैं। तो ये बेसिकली वो बयान का क्लिप है जिसको काफ़ी ज़्यादा इस वक्त मैनिपुलेट किया जा रहा है। और क्या कहा जा रहा है जी कि इमरान खान बुशरा बीबी साहिबा ने जो है वो सऊदीया के ख़िलाफ़ एक बयान दिया कि सऊदीज़ ने जनरल बाजवा को उस वक्त कॉल करके ये बात जो है वो कही थी। हालांकि ऐसा नहीं है, ये सरासर गलत है। मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखूँगा, सबूत सामने आपके रखूँगा। बुशरा बीबी साहिबा ने सऊदीज़ के हवाले से ये बयान नहीं दिया। एक तो उनका जो टारगेट था इसमें वो जनरल बाजवा थे, और उसमें भी बुशरा बीबी साहिबा ने डायरेक्ट नहीं कहा कि डायरेक्ट जनरल बाजवा ने हमें आकर ये कहा। उनको जो है वो किसी तीसरे चौथे ज़रिए से ये मालूम हुआ, उन तक इन्फॉर्मेशन आई। उन्होंने कहा कि जब वज़ीर-ए-आज़म होते हैं, आप ओहदों के ऊपर होते हैं, तो अब आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई कि ये मामला हुआ। अब ये सऊदीज़ की कॉल नहीं थी। एक तो बुशरा बीबी साहिबा जो हैं इसमें उन्होंने जनरल बाजवा जो थे उस वक्त के आर्मी चीफ, उनको इसमें टारगेट किया, और दूसरा मज़ीद कुछ किरदारों की तरफ बुशरा बीबी साहिबा का यहाँ पर जो है वो उन्होंने पॉइंट आउट किया। ज़ाहिर सी बात है नाम वगैरह चीज़ों के हवाले से उन्होंने मज़ीद नहीं बताया, लेकिन जो नाम लिया वो जनरल बाजवा का लिया, और टारगेट उन्होंने मज़ीद कुछ किरदारों को किया। अब सऊदीज़ के हवाले से क्यों ये बयान नहीं था, आप ख़ुद ये सोचें कि क्या इमरान खान की वजह से सऊदीया में कुछ तब्दीली या कुछ फ़र्क पड़ सकता है। तो सऊदीज़ अपने उस मुल्क की तब्दीली को लेकर क्यों जो है वो उस वक्त जो बाजवा को कॉल करेंगे या इमरान खान के हवाले से कहेंगे कि शरीयत नाफिज करना चाहते हैं और ये तुम किसको उठाकर लेकर आए हो। तो ये सऊदीज़ की जानिब से कॉल नहीं थी, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है इस क्लिप के बाद। और कल नुसरत जावेद साहब की जानिब से भी ये एक उन्होंने अपना कहा, एक टॉक शो के अंदर उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि यहाँ पर जनरल बाजवा की तरफ इशारा था और टारगेट था, उन्होंने भी अपनी अंडरस्टैंडिंग दी। तो मैं भी ये समझता हूँ कि यहाँ पर जो टारगेट था वो सऊदीज़ के हवाले से बिल्कुल बात नहीं हुई थी। और आप देख लेना, एक कॉमन सेंस होती है, ख़ुद आप अगर आप सोच लें
कि क्या इमरान खान के आने से क्या सऊदीया के अंदर बादशाह जो है वो ख़त्म हो जाएगी, या सऊदीया के अंदर कोई निज़ाम की जो तब्दीली है वो हो जाएगी। सऊदीज़ क्यों इमरान खान के हवाले से इस किस्म का जो बयान है, जो फ़ोन कॉल है वो देंगे। तो एक तो बुशरा बीबी साहिबा ने इसमें सऊदीज़ का नाम भी नहीं लिया। हाँ, ये ज़रूर कहा कि इमरान खान जब वहाँ से वापस आए, तो जब ये बात बुशरा बीबी साहिबा ने की ना कि मदीना से जब वो वापस आए और फिर एक कॉल आई, तो इसको लिंक किया जा रहा है सऊदीया से। और लोग ये कह रहे हैं जी कि ज़ाहिर सी बात है, इमरान खान सऊदीया से ही वापस आएंगे, तो सऊदीया के हवाले से उन्होंने बात की। तो ये असल में सऊदीया के हवाले से नहीं था, एक तो जनरल बाजवा के हवाले से था और दीगर कुछ किरदारों की तरफ बुशरा बीबी साहिबा का जो है वो इशारा था। फिर इसमें जी किसकी कॉल आई, ये बुशरा बीबी साहिबा ने जो है उसके अंदर नहीं बताया। और फिर ये कमज़ोर बयान इस वजह से भी मैं थोड़ा समझता हूँ क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, बुशरा बीबी साहिबा कोई पब्लिक पर्सन या उस तरह की रवायती सियासतदान तो नहीं है कि जिसको स्पीकिंग या कम्युनिकेशन का उस तरह से पता हो। उन्होंने बस एक जो बात थी वो कर दी थी। तो मैं समझता हूँ कि इस कमज़ोर बयान के ऊपर उन्हें एक और जो वीडियो है, चूँकि कल भी 9 मिनट की वीडियो अचानक से आई और आज भी एक 2 मिनट की आ सकती है वीडियो, उसमें वो क्लैरिफिकेशन दे सकती हैं। और ये मेरे ख्याल से उनको करना भी चाहिए कि ये उनके हवाले से, सऊदीज़ के हवाले से नहीं था। क्यों? क्योंकि इस वक्त जो बयानिया बनाया जा रहा है और जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, वो सारी डिटेल्स मैं आपके सामने रखता हूँ, बयानिया और प्रोपेगेंडा क्या बनाया जा रहा है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ज़रा पहले सुन लें। इससे हासिल क्या किया जाएगा, इससे क्या होगा जी कि एक तो ज़रा मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पर सऊदीज़ के हवाले से भी वो किया जाएगा जी कि देखें जी ये इस किस्म की जो बातें हैं वो हो रही हैं। और सऊदीया के थ्रू, क्योंकि अमेरिका सऊदीया के ताल्लुकात जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं, तो सऊदीज़ के थ्रू अगर अमेरिका से चूँकि अभी कंपनी जो ट्रंप है उसके सदर बनने के बाद बड़ी कोशिशें की गई कि ट्रंप से किसी तरीके से मुलाकात हो जाए, कोई मैसेज हम जो है वो पहुंचा दें। नवाज शरीफ भी 5 दिन वहाँ पर बैठे रहे, तो उनकी जो मुलाकात है वो नहीं हो पाई। तो सऊदीज़ के थ्रू अब ये कोशिश की जाएगी इस बयान को सामने रख कर, बल्कि कुछ इस तरह से जो ख़बरें थीं वो भी लगाई गई अखबारों में भी, और उसमें सऊदीया का नाम भी लिया गया, हालांकि उनके हवाले से नहीं था। मैं प्रोपेगेंडा आपके सामने रखता हूँ, लेकिन ये बात में आपको बताना चाहता हूँ, ये मिस ना हो जाए कि ट्रंप तक जो है वो मैसेजेस सऊदीज़ के थ्रू जो है वो पहुँचाए जाएंगे कि किसी तरह से जो एक बाइडन इंतज़ामिया की पॉलिसीज़ थी इमरान खान के हवाले से, और जिस तरह से इमरान खान को दबाया गया है, उन पॉलिसीज़ को जो है वो तब्दील ना किया जाए। क्योंकि इस वक्त असल जो इंटरनेशनल प्रेशर पड़ा हुआ है ना इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से, वो यही है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि बुशरा बीबी साहिबा को एक और वीडियो करके और ये क्लैरिफिकेशन दे देनी चाहिए ताकि उनका जो मैसेज है वो क्लियर हो जाए। और ये जो एक चीज़ अगर इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो है वो फिर ना हो सके। तो एक तो ये हो गया। दूसरे नंबर पर जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, देखें जंग अखबार की सुर्खी थी, और जंग अखबार की सुर्खी में वो क्या लिखते हैं, हालांकि पारा चिनार में कितनी अमवात जो हैं वो हुई हैं, कितनी शहादतें हुई हैं, उसको उन्होंने मेन लीड के ऊपर नहीं लगाया। जो मेन आपकी सुर्खी होती है ना अखबार की सबसे बड़ी, वहाँ पर नहीं लगाया, उसको नीचे छोटा सा करके लगाया है। और ऊपर जी बुशरा बीबी साहिबा के इस बयान को उन्होंने रखा और इसमें कहा जी कि देखें ना जी कि सऊदीया के हवाले से ये जो बयान है वो आ गया है, और इमरान खान ने अपना मुस्तकबिल जो है वो तारीख कर दिया, मुस्तकबिल के ऊपर जो कुल्हाड़ी है वो मार दिया है। इसको मुस्तकबिल के ऊपर कुल्हाड़ी क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि दूसरी तरफ भी ये खुशी मनाई जा रही है कि ये देखें ना जी बयान सऊदीया के हवाले से आ गया है, इसको हम यूज़ करेंगे और फिर जो है वो ट्रंप के ज़रिए भी कोई मैसेज पहुँचाएंगे ताकि पॉलिसी चेंज ना, और इमरान खान जो है उसको हम इसी तरह से जेल में ही रखें। लेकिन ये जो है वो जंग न्यूज़ की जो हेडलाइन है वो लगाई गई है। हालांकि बुशरा बीबी साहिबा ने तो वीडियो में कहीं भी सऊदीया का जो नाम है वो नहीं लिया, सिर्फ और सिर्फ लिंक किया जा रहा, और वो मैंने आपके सामने रख दी कि ये कैसे सऊदीज़ के हवाले से बयान हो ही नहीं सकता। सिर्फ कॉमन सेंस लगाने की ज़रूरत है। आखिर इमरान खान जो है उनके आने से सऊदीया में कोई निज़ाम की तब्दीली जो है वो कैसे हो सकती है? तो ये मतलब छोटी सी सिंपल सी जो है वो बात है। ये असल में जनरल बाजवा और दीगर कुछ किरदारों की तरफ बुशरा बीबी साहिबा का जो है वो इशारा था। उन्होंने नाम नहीं लिए, हो सकता है कि बाद में वक्त के साथ इस हवाले से भी डिटेल जो हैं वो सामने आ जाएं। तो एक तो जी ये मैं क्लियर करना चाह रहा था और ये डिटेल्स आप तक पहुंचाना चाह रहा था, और इसीलिए मैंने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीलॉग है, इसको आपने सुनना भी है। अच्छा, फिर जी इमरान खान साहब ने एक और बात भी कही कि मैं किसी से बदला नहीं लूँगा। अब किसी से बदला ना लेने की जो बात बुशरा बीबी साहिबा ने इमरान खान साहब का मैसेज पहुंचाया, देखिए इमरान खान साहब से एक चीज़ कही जा रही थी जी कि ठीक है सब चूँकि अब आप आ ही रहे हैं और सबको पता चल गया है, और आप जो है वो हमें कोई गारंटी दे देंगे फिर हमसे जो बदला है वो नहीं लेंगे। तो इमरान खान ने ये एक बड़ी ऑफ़र कर दी है
कि और मेरे ख़्याल से इस वक्त सिस्टम को चलाने के लिए भी ये ज़रूरी था और गारंटी खान से मांगी जा रही थी कि हम कैसे एतमाद कर लें कि आप जो बदला है वो नहीं लेंगे। अब खान ने कह तो दिया, अगले इसके ऊपर एतबार करते हैं या नहीं करते, या स्टिल गारंटी जो है वो मांगी जाती है। ये अभी देखें, गौर व फिक्र जो है वो हो रहा है। लेकिन ये चीज़ भी उस सूरत होगी कि जब उनको नज़र आ जाएगा कि ये 24 नवंबर की जो कॉल है वो तो कामयाब होगी और अब इमरान खान की रिहाई के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो फिर ये जो फाइनल एक डील होगी ये की जाएगी। लेकिन इमरान खान ने एटलीस्ट ये जो ऑफ़र है वो कर दी, किसी से बदला नहीं लूँगा। और फिर जी बुशरा बीबी साहिबा ने एहतजाज के हवाले से भी क्लियर किया कि एहतजाज इमरान खान साहब की रिहाई तक जारी रहेगा, जब तक इमरान खान रिहा नहीं होते एहतजाज जारी रहेगा। तो क्लियर कट ये मैसेजेस थे बुशरा बीबी साहिबा के वो दे दिए गए हैं, जिनमें ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट है और एक वो जो बयान था उसको काफ़ी ज़्यादा जो है वो उछाला जा रहा है। बहरहाल उसकी भी डिटेल मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अच्छा, फिर जी जैसे ही बुशरा बीबी साहिबा का ये बयान सामने आया है तो उसके बाद बुशरा बीबी साहिबा के 190 मिलियन पाउंड केस में नाकाबिले वारंट गिरफ्तारी जो हैं वो जारी हो गए हैं। अब ये भी एक प्रोपेगेंडा किया गया कि देखें जी बुशरा बीबी जो हैं वो तो ये इमरान खान के लिए मसला पड़ गया है, तो अगर इमरान खान के लिए मसला पड़ गया था तो खुश होना चाहिए था ना कि बुशरा बीबी साहिबा ने ऐसा बयान दे दिया है। खुशी नहीं हुई क्योंकि दूसरी तरफ भी पता है कि बुशरा बीबी का ये जो बयान है वो किसके हवाले से था और किसकी तरफ उनका इशारा था और सऊदीज़ के हवाले से नहीं था। तो अब देखें जी बुशरा बीबी साहिबा के भी जो नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी हैं वो जारी हो गए हैं और इनको अरेस्ट कर अदालत में पेश करने का जो हुक्म है वो दिया गया है। तो अभी ज़राए तो ये बता रहे हैं कि वो शायद पेशावर में हैं, तो देखें उनको अब अरेस्ट किया जाता है, कैसे किया जाता है या उनको कब जो है वो पेश किया जाता है। फिर जी आखिर में सुहेल वड़ाइच साहब का एक बयान उन्होंने दिया है जी, वो मैं उन्होंने गुफ्तगू की है कुछ, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जी। वो ये कहते हैं कि अदालतें खान को रिहा भी कर दें तो इमरान खान बाहर नहीं आएंगे क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट अदालत का हुक्म नहीं मान रही। अब ये बड़ा खौफनाक किस्म की बात है जो कि सुहेल वड़ाइच साहब की जानिब से की गई है, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट तौहीन अदालत कर रही है। मज़ीद वो ये भी कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत ने मिलकर तरमीम करके अदलिया के ऊपर भी जो काबू है वो तो कर ही लिया हुआ है, यानी कि ऐसे कि अगर नीचे से कोई हुक्म आ भी जाता है तो ऊपर कोर्ट में आकर तो उसको फिर अपनी मर्ज़ी के बेंच बनवाएं और उसको जो है वो तब्दील कर लें। लेकिन ये एक बहुत बड़ा एतराफ़ है और देखें अगर ये इतना बड़ा एतराफ़ हो गया तो फिर ये तौहीन अदालत भी तो है, लेकिन चूँकि निज़ाम ही सारा जकड़ा हुआ है और तो फिर जो एक्शंस है ताकतवरों के अगेंस्ट वो क्या होना है। लेकिन वही सारी बातें जो महसूस की जाती थी या जिसे हम तासुर के तौर पर एक्सप्लेन किया करते थे, तो वो बातें खुलकर अब सुहेल वड़ाइच साहब कर रहे हैं और वो बता रहे हैं जी कि अदालतें इमरान खान को रिहा करें तब भी इमरान खान बाहर नहीं आएंगे क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट अदालतों का हुक्म नहीं मान रही। तो ऐसा जो है ये फिर किस मुल्क में हो सकता है, ये किसी जमहूरी माशरे में या जमहूरी मुल्क में तो नहीं हो सकता। और फिर ऊपर से देखें मोहसिन नकवी या वज़ारत दाखिला ये कहती है जी कि जो एहतजाज में आएगा उसके हम पासपोर्ट ID कार्ड मनसूख करेंगे, उनकी डिग्रियां ख़त्म कर देंगे, उनको कहीं दाखिले यूनिवर्सिटी में अगर तुलबा है तो उनको जो है वो नहीं मिलेंगे, मुस्तकबिल हम तबाह कर देंगे। तो ये क्या है, ये कोई जमहूरी माशरा तो नहीं है जिनमें इस किस्म की बातें होती हैं। ये तो किसी डिक्टेटरशिप के दौर के अंदर इस किस्म की जो बातें हैं वो की जाती हैं और ये इससे बढ़कर बुनियादी इंसानी हकूक़ की वायलेशन और क्या हो सकती है। तो बहरहाल जी ये कुछ आज की हम तरीन तफसीलात थी। मज़ीद मैं देख लेता हूँ कुछ और तो नहीं है आपके साथ इम्पोर्टेंट पॉइंट शेयर करने के। तो बहरहाल जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर जो आइनी बेंच है वो भी बैठा हुआ है और दीगर जो बेंचेज़ हैं वो भी बैठे हैं, अपनी समातें वगैरह कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से मेरे ख़्याल से अब जो एक नज़रें थी ना सुप्रीम कोर्ट की तरफ कादी फ़ैज़ ईसा साहब के जाने के बाद कि शायद यहाँ से कुछ उम्मीद बनेगी इंसाफ की, तो वो चीफ़ जस्टिस जब से याह्या अफरीदी साहब बने हैं तो तब से मेरे ख़्याल से वो बिल्कुल ठंडी पड़ गई हैं सारी मामलात वगैरह। दीगर केसेस होते रहते हैं लेकिन उस तरफ मतलब है कि क्या अब किसी ने उसको जो है वो देखना या चीज़ों को वो करना, क्योंकि सबको पता चल गया कि टेक ओवर तो हो ही चुका है। और फिर चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो हैं उनके पास सब इख्तियार के हैं, असल इख्तियार तो आप समझें कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब के पास हैं। वो इधर दोस्त को लीक कह रहे थे कि चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब बस अब एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात ही देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अगर सफ़ेदियाँ करवानी हैं तो इसके अहकाम दे सकते हैं, जायज़ा ले सकते हैं, अच्छा ये हो गया, अच्छा ये हो गया, अच्छा वो हो गया। तो ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस हैं। और एक टाइम होता था कि सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ़ जस्टिस होता था वो अगर आज खुद नोटिस ले ले, कोई हुक्म दे देता तो थरथरी जो है वो मच जाया करती थी कि ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आ गया। अब तो
चीफ़ जस्टिस जो है वो बस उनका इतना बस वो रह गया कि वो कह रहे हैं कि वो सफ़ेदियाँ सूदियाँ जो है वो देखें। तो ये जी अदलिया के अंदर जो चीज़ें वो हो रही हैं, इसीलिए तो फिर अगर सुहेल वराइज साहब कह रहे हैं ना कि एस्टेब्लिशमेंट अदलिया का हुक्म नहीं मानेगी, तो अगर वो हुक्म नहीं मानती तो फिर अदलिया की जानिब से क्या किया जा सकता है, और इस तरह की अदलिया होगी तो फिर वाकई क्या किया जा सकता है। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।